घर से निकाली गई विवी बड़े पहाड़ों के बीच काफी देर तक भटकने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह तक पहुंचती है जो एक ऊंची चट्टान के बिल्कुल पास स्थित होती है। यह जगह न सिर्फ सूखी और सुरक्षित थी बल्कि इतनी दूर और सुनसान थी कि यहाँ तक कोई आसानी से पहुंच ही नहीं सकता था। इस जगह को देखते ही विवी समझ जाती है कि यही उसके लिए सबसे सही ठिकाना है। वह तुरंत एक पेड़ का तना काटती है और उसे टेक लगाने वाले औजार की तरह इस्तेमाल करने लगती है ताकि वह यहाँ अपना आश्रय बना सके। उस डंडे की मदद से विवी आसपास बिखरे हुए भारी पत्थरों को धीरे धीरे खिसकाती है और उनकी दिशा बदलती है। वह उन पत्थरों को जोड़कर एक समतल सा आधार तैयार करती है जो जमीन से थोड़ा ऊंचा होता है। ये छोटा सा प्लेटफॉर्म देखने में साधारण लगता है लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा होता है। ये विवी को सूखी और आरामदायक जगह देता है, जमीन की नमी को शरीर तक पहुँचने से रोकता है और बारिश के पानी को उसके आश्रय में जमा होने नहीं देता। जंगल में जीवित रहने के लिए ऐसी छोटी छोटी सावधानियां बेहद जरूरी होती हैं। अगर इन बातों को नजरअंदाज किया जाए तो चाहे इंसान कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जब प्लेटफॉर्म का ढांचा तैयार हो जाता है तो विवी चट्टान की दीवार पर मौजूद ढीले पत्थरों को नीचे गिरा देती है। इससे एक तरफ उसे जमीन समतल करने के लिए और पत्थर मिल जाते हैं और दूसरी तरफ आसपास का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा पत्थर अचानक लुढ़क कर नीचे आ जाए तो वह जानलेवा साबित हो सकता है। इसके बाद विवी पास के जंगल में जाती है और आश्रय बनाने के लिए मजबूत टहनियां इकट्ठा करती है। साथ ही वह कुछ ताड़ के पेड़ का गूदा भी ले आती है जिससे उसे थोड़ी ऊर्जा मिल सके। वह उन पत्तियों से भरी टहनियों को जमीन के किनारे तिरछा गाड़ती है और उनका दूसरा सिरा चट्टान की दीवार से टिका देती है। इस तरह धीरे धीरे एक साधारण सा त्रिकोण आकार का झोपड़ा तैयार हो जाता है। भले ही यह झोपड़ा देखने में बहुत साधारण हो, लेकिन पीछे की चट्टान और सामने जलती आग के साथ मिलकर यह विवी को ठंडी रात से बचाने के लिए काफी होता है। आखिर में विवी बची हुई टहनियों को जमीन पर बिछाकर एक आरामदायक जगह बना लेती है। इस तरह पहाड़ों के बीच विवी का अस्थायी आश्रय पूरी तरह तैयार हो जाता है, जहां वह सुरक्षित होकर रात गुजार सकती है। विवी के इस मेहनत और लगन को आप कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।